जय संविधान दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का भाग 13 जो कि काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें भारत के आंतरिक व्यापार और वाणिज्य को नियंत्रण करता है दोस्तों। यह संविधान के अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक का वर्णन है दोस्तों। इसे हम 13 भागों में बांटते हैं। पहला, जिसमें कि आर्टिकल 301 आता है, मुक्त वाणिज्य का सिद्धांत, जिसमें अनुच्छेद 301 कहता है कि भारत में राज्य के भीतर और राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य स्वतंत्र और खुला होना चाहिए। इसका उद्देश्य यह है कि कोई राज्य आंतरिक व्यापार में अनुचित प्रतिबंध न लगाए और पूरे देश में वस्तुएं और सेवाओं स्वतंत्र रूप से चल सके। दूसरा है राज्य द्वारा प्रतिबंध। ये आर्टिकल 302 में आता है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार को अधिकार है कि वह व्यापार या वाणिज्य पर किसी राज्य या क्षेत्र में प्रतिबंध लगा सकती है यदि वह राष्ट्रीय हित या सुरक्षा के लिए आवश्यक हो। इसका इस्तेमाल केवल कानून द्वारा किया जा सकता है दोस्तों। तीसरा, राज्य समझौते। इसमें आर्टिकल 303 आता है दोस्तों। आर्टिकल 303 कहता है कि राज्य आपस में कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते जो व्यापार में अनुचित भेदभाव या प्रतिबंध लगाए। इसमें यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार राज्य के भीतर व्यापार को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन राज्य सरकारें भी अपनी परिस्थितियों के अनुसार नियम बना सकती हैं दोस्तों। चौथा बात है, विशेष प्रावधान किया गया आर्टिकल 304 और 305 में। इसमें आर्टिकल 304 कहता है कि राज्य अपने भीतर व्यापार और उद्योग पर कर या प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन वह सुनिश्चित करना जरूरी होता है दोस्तों। लेकिन यह अनुचित भेदभाव या संघीय नीतियों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और आर्टिकल 305 कहता है कि केंद्र और राज्य के बीच व्यापार पर कोई कानून बनाने से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संविधान का उल्लंघन ना हो। पांचवा, संघीय नियमों का पालन करना है, जिसमें कि आर्टिकल 306 से लेकर के 307 तक आते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है कि यह केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि वह राज्यों में वाणिज्य नियंत्रण और कोऑर्डिनेशन के लिए नियम बना सके दोस्तों। भाग 13 का मुख्य उद्देश्य ये है कि आंतरिक व्यापार और वाणिज्य को स्वतंत्र और बाधारहित बनाना है, ताकि भारत एक एकीकृत बाजार बन सके। यह केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों, प्रतिबंधों और कोऑर्डिनेशन को स्पष्ट करता है। इसका आसान उदाहरण है मुक्त वाणिज्य आर्टिकल 301 में। कल्पना करें कि आप दिल्ली में रहते हैं और आप मुंबई में आम खरीदना चाहते हैं, या आप मुंबई से आम मंगवाना चाहते हैं। याद रखें, आप दिल्ली में रहते हैं और आप मुंबई से आम मंगवाना चाहते हैं। संविधान कहता है कि राज्यों के बीच व्यापार में कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र सरकार आपको आम भेजने से रोक नहीं सकती और दिल्ली में आम बेचने से भी रोक नहीं सकती। दूसरी बात है राज्य द्वारा प्रतिबंध। आर्टिकल 302 ये कहता है कि अचानक किसी कारण से महाराष्ट्र में आम की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई और केंद्र सरकार को लगता है कि इसमें राष्ट्रीय आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, तो इस स्थिति में केंद्र सरकार आदेश जारी कर सकती है दोस्तों कि व्यापार पर कुछ अल्पकालिक प्रतिबंध लगाया जाए। इस तरह का मामला कई बार हुआ है हमारे देश में। तीसरी बात है राज्य के समझौते, जो कि आर्टिकल 303 में कहा गया है। अगर उत्तर प्रदेश और राजस्थान आपस में कोई ऐसा कानून बनाते हैं जो सिर्फ राजस्थान के व्यापारी को फायदा पहुंचाए और यूपी के व्यापारी को नुकसान पहुंचाए, तो यह अनुचित है। संविधान कहता है कि राज्य आपस में भेदभाव नहीं कर सकते। चौथी बात है कि राज्य का नियंत्रण, ये जो आता है दोस्तों आर्टिकल 304 में आता है।
राज्य अपने अंदर सुरक्षा, स्वास्थ्य या कर उद्देश्यों के लिए व्यापार पर कुछ नियम बना सकता है। जैसे कि अगर दिल्ली में आम में कीड़े लग गए हैं तो दिल्ली सरकार कुछ सुरक्षा नियम लागू कर सकती है, लेकिन यह नियम अनुचित भेदभाव नहीं करना चाहिए और संविधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, सारांश उदाहरण में मोटा मोटी आपको यह समझना है कि देश में एक बड़ा खुला बाजार है। आर्टिकल 301 कहता है केंद्र अस्थायी नियंत्रण लगा सकती है। आर्टिकल 302 कहता है राज्य आपस में अनुचित भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 303 कहता है राज्य अपने अंदर सुरक्षा कर नियम बना सकते हैं। आर्टिकल 304 कहता है कि खास करके ये कानून हमारे भारत में लागू है और इस कानून के तहत बहुत सारे लोग इसमें काम कर भी चुके हैं। दोस्तों,